जी वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे इश्यूज ऑफ पावर, क्रिटिकल एथनोग्राफी की। लेट मी नो GRCR, कैन यू लिसन मी? कैन यू सी दिस? Yes, sir. Yes, sir. Can you see this slide? Yes, sir. We can see, sir. Okay, okay. क्या Determine if ethnography is, अब हम बात करें प्रोसीजर जो वॉलकॉट के अकॉर्डिंग है। चलो जी, आराम से करना, वो पे ना लगो। ये लो कौन लेते? बच्चे भी खिलाई जाते हो, सबक भी पढ़ी जाते हो, बड़ी गल है। Determine if ethnography is appropriate research design for the problem. Identify and locate a culture sharing group to study. Select cultural themes to study about the group, for example, enculturation, socialization, learning, domination. While considering ethnographic research procedures, researchers select cultural themes to study about the groups. Number 1, enculturation. Number 2, socialization. Number 3, learning domination. Number 4, organization of MPhil literature students from University of Tamil Nadu. कौन सी ऑप्शन गलत है? बोलो, सुना ध्यान से आप लोगों ने, मुझे बताएं कौन सी ऑप्शन गलत है। नहीं ना सुना? मैं यहाँ एक MCQ बना के उसके जवाब दे गया हूँ। सर लास्ट वन क्या था लास्ट? ऑर्गेनाइजेशन वाला। क्या था? ऑर्गेनाइजेशन वाला बोलो ना। ऑर्गेनाइजेशन सर ऑर्गेनाइजेशन वाला रॉन्ग था। क्या था? ऑर्गेनाइजेशन से आगे क्या था? हाँ, लर्निंग ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी मिनहाज, ऐसी तरह का कुछ था। सही है, गुड। Begin by examining people in interaction in ordinary settings. Cultures inferred by the researcher by looking at what people do and say, and the potential tensions between what they do and ought to do and their artifacts. ये culture inferred by the researchers mean in ethnographic research, while talking about ethnographic research procedures, cultures inferred by the researchers are, आगे बाकी जो बातें इस तरह से खुद भी इन स्लाइड्स के साथ खेलने। Carried, continued from the previous one. हाँ जी, साजिद जावेद बोलो। सर कोई एक बात करनी थी आपसे, कुछ शेयर करना था। करो। सर एक्चुअली ये था कि आपसे डर भी बड़ा लगता है और मतलब शेयर करने को भी दिल नहीं करता। तो सर कहना ये था कि हमें ना MCQs के हवाले से थोड़ी टेंशन हो रही है, क्योंकि 30 मार्क्स के MCQs हैं। तो पहले तो थे मतलब 15 के तो इजीली हमने कर लिए थे, लेकिन ये अब हैं थोड़े से लॉन्ग हैं, तो उसके लिए मुश्किल हो रही थी। तो उसके लिए आप से सजेशन चाह रहे थे, अगर मतलब आप रिकमेंड करें तो हम भी मतलब कह देंगे। तो कहना ये चाह रहा था कि मतलब अगर
हम आपकी हेल्प कर दें इन एमसीक्यूज में, मतलब ये कोई 150 या 200 एमसीक्यूज इन स्लाइड्स में से अगर बना के दे दें और आप उसमें से कोई रिकमेंड कर दें तो ये सर हमारे लिए भी आसानी होगी और आसानी से तैयारी भी हो जाएगी। और आपके लिए भी आसानी होगी, फिक्र मुकम्मल करें ना, हमारे लिए भी आसानी होगी और आपके लिए भी हो जाएगी। जो आप कहना चाह रहे हैं कह दें। सर वो एक्चुअली ये है कि पहले कभी एमसीक्यूज इस हवाले से ना ही कभी तैयारी की है, ना ही लॉन्ग क्वेश्चन होते थे पहले तो हम कर लेते थे, लेकिन तो ये इनको आपकी तैयार बात के कर। आपकी बात के 3 हिस्से हैं कि डर लगता है। आज हमारा 12वां वीक है, 24वां लेक्चर हम इस वक्त पढ़ रहे हैं। वीडियो ऑन होती है। क्या आप लोगों ने मेरे पास कभी कोई राइफल, कोई बंदूक, कोई तलवार देखी हो जो मैंने पास रखी हो? बताएं। सर अभी तो आप सर वो बट्टे मारने की बातें कर रहे थे सर, इसलिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आई एम वेरी सॉरी, मैंने ना सारी ज़िंदगी कभी बैगिंग की है एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर, ना मुझे बैगिंग पसंद है, ना मैं मांगता हूँ फेवर अनड्यू, ना मैं देता हूँ अनड्यू फेवर। ये आप मेरे से रोज़ भी बात करें, 10 दफ़ा भी करें तो यही जवाब है कि मेरा ये स्टाइल ही नहीं है कि मैं कहूँ कि जनाब मेरे लिए आप MCQs बना दें। सॉरी, वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। नंबर 3, परेशानी है, पता नहीं, पहली दफ़ा बना रहे हैं तो आप फीडर पीते बच्चे नहीं हैं, पहली दफ़ा नहीं पढ़ रहे, पूरी 16 जमातें पास करके आए हो और ये MCQs आप जब मैट्रिक में थे तब से करते आ रहे हो। तो अगर पिछले 10 सालों में MCQs करने, समझने, करने नहीं आए, अब मेरे पेपर में भी ना आएंगे तो फिर मुझे कोई मसला नहीं। आखिरी बात कि जी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो जब से ये लेक्चर शुरू हुआ है मैं नहीं सर वो सॉरी बात करना चाह रहा हूँ, सुनना अंडरस्टैंडिंग मेरी कैसे। काका हम गल तो सुन पूरी सर अंडरस्टैंडिंग वाली। अच्छा, तो जब से आज का लेक्चर शुरू हुआ है, बल्कि पिछले में भी, मैं बार बार हर स्लाइड पर रुक के बता रहा हूँ कि ऐसे बनते हैं, ऐसे बन सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। अगर आप कहते हैं कि मैं कोई आइडेंटिफाई कर दूँ कि जी इसमें से मैं बनाऊँगा, तो आई कैन नॉट डू दिस। जो मुझे करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। मैंने उसके हर स्लाइड पे रुक के मैंने बताया कि ये लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इसका MCQ बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। इवन देन इफ यू फील दैट इट्स मच डिफिकल्ट फॉर यू, तो इसका एक सोल्यूशन मैं आपको दे सकता हूँ जो वाइबल सोल्यूशन भी है और आप लोग कर भी सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा उसमें। अगर आप कहें तो मैं बता देता हूँ। हेलो जी, अगर आप कहें तो मैं बता देता हूँ। आप अनम्यूट करें अपना फोन। जी यस सर। हाँ, मैं बताता हूँ। जी सर बता दें जरूर। जी बिल्कुल, वो ये है कि आप फ्रीज करवा लें, अगले सेमेस्टर में पढ़ लेना। जब आपका डर उतर जाएगा, कोई ऐसा टीचर मिल जाएगा जिससे खौफ ना आएगा, या जब आपको आदत पड़ जाएगी लर्न करने की, तो आप उस दफ़ा पढ़ लेना। कोई ज़रूरी तो नहीं नहीं सर कि ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मैंने आपके सारे लेक्चर तैयार भी कर लिए हैं, सुन उनके लेना। एमसीक्यूज भी मतलब मैंने पढ़े हैं, ऐसा मतलब कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं पूरी क्लास के बिहाफ पे बात कर रहा था, तो मैंने आपके एक्सक्यूज मी लेक्चर सर। साथ साथ जी तैयार कर रहा हूँ सर। सर मैं साजिद भाई की बात में थोड़ा सा एडिशन करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो बात कर रहे हैं ना भी आपके साथ, तो ये अपने एंड पे नहीं कर रहे थे, इनको सारी क्लास ने इंक्लूडिंग मी सब ने ही पुश किया है, इनको नॉमिनेट किया है कि सर से इस तरह की बात करते हैं। पूरी क्लास को ही ऑलमोस्ट डिफिकल्टी थी और वहाँ पे इसकी डिस्कशन चल रही थी कि बात आपसे करते हैं तो इनको फिर नॉमिनेट किया, तो ये तो इसलिए बात कर रहे थे। दूसरी बात जो वो कह रहे थे कि डरने वाली बात है,
तो वो सर मेरे ख्याल में तो ऑन अ लाइटर नोट कह रहे थे, दूसरी चीज तो नहीं है। आप ना तो डराते हैं ना ही कोई ऐसी बात है, मजाक के सेंस में वो भी कह रहे थे। वैसे तो साजिद भाई बहुत अच्छे हैं और सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग भी है हमारी क्लास में। पिछले भी इन्होंने काफी ज्यादा किया हुआ था, तो अभी ऑल पूरी क्लास ही ये बात कर रही थी, तो इसलिए इन्होंने फिर आपसे बात की है सर। चलिए, उसका जवाब मैंने दे दिया है कि ये मेरे से बात करने की ज़रूरत नहीं, ना फ़ायदा इसका, ना मैंने ऐसा करना है, ना मैं करता होता हूँ। अब ये पैराडामिक की सिचुएशन है, मामलात हैं जिस तरह है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं हर स्लाइड पे रुक के बता रहा हूँ कि इसमें से ये बन सकता है, ऐसे बन सकता है। तो भाई जहन अकल इस्तेमाल करें। फिर भी अगर मसला है, बड़ा ही खौफ है कि नहीं कर सकते, तो वो मैंने लास्ट सोल्यूशन बता दी है कि फ्रीज करवाएं, अगले सेमेस्टर में पढ़ लें, तब तक आप यूज टू हो चुके होंगे जानने के कि अच्छा कैसे होता है, समझ आ चुकी होगी। और जब हम पेपर बनाते हैं तो हम हर स्टूडेंट को सामने रख के बनाते हैं कि किसी का नुकसान ना हो, किसी को अनड्यू फायदा ना हो, जो पास लेवल तक सारे पहुंच जाएं और अचीवमेंट वो करे जिसके पल्ले कुछ है। तो मैंने अपना जो मिड टर्म का रिजल्ट बनाया, देखा, मुझे उसमें तसल्ली हुई कि टेस्ट ठीक था। ठीक हो गया। सर इसमें एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, इसमें एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप वो इंक्लूड कर लें। करो। वो सर इस तरह से है कि जो अभी मिड में हमारे एमसीक्यू से स्पेशली रिसर्च के थे, हाँ। उनकी सर स्टेटमेंट काफी जरा लेंथी थी, और एक मिनट के अंदर तो वो एक दो दफा तो ऐसा भी हुआ है कि स्टेटमेंट पढ़ते हुए टाइम जरा स्किप हो जाता। तो सर अगर स्टेटमेंट थोड़ी सी शार्ट कर दें। अच्छा, कोई आपको अंदाजा है कितने थे जिनकी स्टेटमेंट लंबी थी? सर 2-3 तो थे इस तरह के। हाँ, तो हलवा बना के थोड़ी पेश करना होता है कि आप सारे ही कच्चा ही खा दें। लोगों सर ऐसा नहीं है, लेकिन वो लोगों टाइमिंग के का थोड़ा सा इशू होता है। बनना इन्हें तो 1 मिनट के अंदर उसको रीड आउट करके तो फिर वो करना होता है। जो स्टेटमेंट्स मैं बनाता हूँ ना, उसका टाइम है 13 सेकंड रीड का टाइम है, और अगले 7 सेकंड जो है वो रिस्पांस टाइम है। 30 सेकंड में यानी हाफ मिनट में ये कंप्लीट हो जाता है ऑपरेशन। लेकिन चलें, मैं इस बात को भी कंसिडर करूँगा आप सबके लिए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब कोई और बात है तो कर लें, अदरवाइज मैं शुरू करूँ उसको। नहीं सर, कोई बात नहीं है। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए सॉरी सर। मैंने तो वैसे जनरल बात नहीं, की थी, बुरी आपने नहीं, मैंने दी थी। अब बात सुन मेरी, जब सब लोग चुका के आगे करें ना, तो वो चाह रहे होते हैं कि अब समझ जाओ तुम मैं क्या बात करूं। तो चले कोई बात नहीं सर। कोशिश करनी चाहिए कि बंदा चवल ना मारे, चुप करके बैठा रहे। ठीक हो गया। अच्छा, सर वैसे इसको आके इसको इनबॉक्स में लेके गया था, पता नहीं उसने क्या कहा बस आपके भाई। देख लो। जी एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताओ। वो वैसे कलेक्टिवली ही हमारा ये एक था कि चले, ये नहीं हमने कहा था कि सर से मतलब कहते हैं कि हम आपको एमसीक्यूज बना के देते हैं, मतलब ये था कि चले किसी लिहाज से आप हमें अकोमोडेट कर देते। मतलब ये थोड़ा बात यही हुई थी वैसे साजिद मेरी, मतलब सारे ओवरऑल क्लास की यही हो रही थी ग्रुप के अंदर। तो साजिद भाई पहले कहा तो मैं सीआर साहब को था, वो सीआर साहब कहते कि चलो करते हैं कुछ लास्ट सेशन में, तो साजिद भाई कहते चले मैं करता हूँ बात। तो बाकी ये है कि चले साजिद को ज्यादा जल्दी आई हुई थी ना, और मुझे पता नहीं सर वो हमने कहा ये ना कि सेशन खत्म हो जाए फिर वो बात फिर रह जाए हफ्ता फिर पूरा गुजर जाना, तो उस हिसाब से फिर वो साजिद भाई फ्रंट फुट पे आए थे। वो हम लोगों ने ज्यादा फोर्स किया था, ये नहीं कि वो अपनी मर्जी से नहीं ज्यादा आगे आए। कोई मसला नहीं है मेरे लिए, आप सब बराबर हो, सब अलग-अलग भी कह लें तो यही जवाब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहें कहने वाली बात है, आपने कह दी, कोई माइंड करना इश्यू नहीं है, ना मैंने माइंड की है, मैंने तो अपना जवाब देना था दे दिया। जी सर, आप हमारे टीचर हैं, फिर हमने आप अपना टीचर समझ के आपसे एक छोटी सी डिमांड की थी। ठीक है, वो तो कहा कि टीचर की होती है ना कि टीचर को मतलब अच्छी लगी या ना लगे,
ये इतना तो है ना, हम आपको अपना मतलब बड़ा समझते हैं, मोहतरम है हमारे लिए। हाँ तो हाँ हाँ, इसको तो आप, मैंने इसीलिए सुनी है ना बात आप लोगों की, कोई मसला नहीं है, जी जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक सर, ठीक सर, थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम, वेन एवर यू वांट टू से यू मे से। मुझे जो रीजनेबल उसका होगा मैं ज़रूर बताऊंगा। एक्चुअली ये ना टीचिंग टीचिंग एथिक्स के ही अगेंस्ट है, ये बात अच्छी बनती जी नहीं, सर, अच्छी बनती नहीं है। गॉट इट सर, हाँ, गॉट इट सर, थैंक यू। मैं आपको ये बताऊं, मेरा अपना बच्चा यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट उसको रिपीट करना पड़ा, मैंने उसके टीचर को या उसके डिपार्टमेंट में नहीं कहा कि उसको फेवर दें, और वो टेक्निकल मिस्टेक थी, कोई एकेडमिक मिस्टेक नहीं थी। हम गलत थे, हम चुप रहे, मैंने कहा कोई मसला नहीं, एक सेमेस्टर हम रिपीट कर लेंगे। तो जो बंदा अपने लिए ना करे फिर दूसरों को कैसे करे, और यही तो यार हमें सिखाना है आप लोगों को अपनी लाइफ में, कि इंशाल्लाह आप कामयाब लाइफ तभी गुजारेंगे जब आप अपने आप को साउंड बनाएंगे। जी इंशाल्लाह सर, हाँ, थैंक यू सर। तो कोई नुकसान नहीं होता, आप हिम्मत करें। मेरी इस बात के बाद आप यकीनन एफर्ट ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा एफर्ट करेंगे तो आपकी अचीवमेंट बढ़ेगी। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। इंशाल्लाह। जब हाँ वो बैटिंग कर रहे हो ना तो बाउंसर पड़े तो बंदा ज्यादा केयरफुल हो जाता है कि हाँ नेक्स्ट बार हाँ, से वो केयरफुल हो रहा है। आप बस एक ही एडवाइस है कि जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ ना आपको समझाने की कि इसमें एमसीक्यूज इस तरह से बन सकते हैं, उसका स्टाइल समझने की कोशिश करें, फिर आपको आसान आसान लगेगा रीडिंग। आप खुद बना बना के आपस में एक दूसरे से शेयर कर लें, एक दूसरे को दिखा लें, चेक करवा लें, खुद लिख के अपने आप को ही बताएं, खुद देखें कि मैंने ये ठीक किया है, बनाया है। ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, मैं इससे रोकता नहीं हूँ, लेकिन मैं मेरे से शेयर ना करें, मुझे नहीं चाहिए वो, ठीक है। जी सर, एक चीज और काइंडली कंफर्म कर दें, हाँ हाँ, जैसे रिटर्न के अंदर आपने जो सब्जेक्टिव टाइप पूछा था, वो सीधा कि आपने जो क्वेश्चन मुझे वो स्लाइड के अंदर सारा आंसर था, तो इस भी इसी तरह से हमने वो पॉइंट तैयार करने हैं। बिल्कुल स्लाइड से बाहर नहीं जाऊंगा, ये फेवर बहुत दूंगा आपको कि मैं स्लाइड के अलावा कुछ नहीं जी सर, ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। पूछूंगा। हाँ, ओके। तो वैसे मुझे एक चीज़ अच्छी लगी है कि आपके जो सी आर और जी आर हैं वो बड़े भलेमानस और अक्लमंद निकले हैं। बाकी कुछ ज्यादा ही भले मानस है सर। अच्छा चलो, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जी सर। Determine the types of ethnography. Realists are critical, gather data, whether the group work and lives. अब देखो, ग्रुप वर्क और लाइव्स की जहाँ बात होगी उसको फील्ड वर्क भी हम कहते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ एथनोग्राफी रियलिस्टिक और क्रिटिकल की बात हमने पीछे की है। गैदर इंफॉर्मेशन वेयर द ग्रुप लाइव्स एंड वर्क्स, रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल्स एंड द रिसर्च साइट, collect many sources of data, analyze the data for description of the group, focusing on a single event and then moving into overall themes। तो जिस तरह क्वालिटेटिव रिसर्च का वतीरा है कि सारा डाटा इकट्ठे करने के बाद उसको नैरो डाउन करते हैं सम सर्टन थीम्स में, तो यहाँ भी एथनिक ग्रुप में या एथनोग्राफी में भी ऐसा ही होगा। The final product is a holistic portrait of the group that incorporates both the views of the participants and the views of the researcher। अब देखें इसको कितने फोकस करके, प्रेशर से और जोर दे के इस सेंटेंस को मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैं यहाँ ये समझाने की बात को कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से कुछ निकल सकता है। ये एज ए टीचर, कल को आपने भी, आप ना भले किसी कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं, वैसे ही लाइंस को पढ़ के उसमें से मीनिंग निकालने की एफर्ट किया करें। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे इस तरह के सेंटेंस में मैं ज़रूर रुकूंगा और उसमें से निकालने की कोशिश करूँगा कि इसका क्या बन सकता है। क्या ये कोई शार्ट शार्ट क्वेश्चन बन सकता है या एमसीक्यू बन सकता है, तो लाइकवाइज हमें देखना होगा। ओवरव्यू ऑफ द स्टडी। अब ये ओवरव्यू पे हम शुरू कर रहे हैं, तो एक दफ़ा हमने शायद कुछ हिस्सा इसका पढ़ा था मिड्स के एग्ज़ाम से पहले, तो मैं इसको इस एग्जांपल को शेयर कर देता हूँ, उसके बाद हम इसको ख़त्म करते हैं आज के सेशन को। द स्टडी डिस्क्राइब द कोर वैल्यूज ऑफ स्ट्रेट एज। जहाँ पे लफ्ज़ SXC लिखा होगा, इट मीन्स स्ट्रेट एज।
movement that emerged on the east coast of the United States in the early 90s from the punk subculture. अब जो मैंने आप लोगों को आर्टिकल से निकालने का काम दिया हुआ है ना, वो यहाँ समझ आना कि मैंने क्या कहा हुआ है। यहाँ ये इस ओवरव्यू स्टडी की जो बात कर रहा है, किसी एक स्टडी का ओवरव्यू पेश कर रहा है, तो भले इन लाइंस को आप ज़हन में रखते हुए अपने आर्टिकल में से चीज़ें इस तरह लिखें तो यही बात बन जाएगी जो चाहिए। The study involved white middle class males and from ages 15 to 20. यानी 1980 की बात है, पंक सब कल्चर है, वाइट मिडिल क्लास मेल हैं जिनकी उम्र 15 से 20-25 साल है। The movement was linked with the punk music genre. Security made a large X on each hand before they entered punk concerts to show they were underage. एक निशानी रखी है कि अंडर एज कौन है, जहाँ पर कैपिटल एक्स लिखा होगा। The SX adopted a clean living ideology. दूसरी बात आ गई। ग्रुप कौन सा है? पंक सब कल्चर, यानी प्रिवेलिंग कल्चर्स में से एक सब कल्चर है जो टीन एजर्स का है, म्यूजिक ग्रुप से तल्लुक़ रखते हैं, और जो ये सोसाइटी है या मूवमेंट है, इसका फोकस है क्लीन लिविंग आइडियोलॉजी का। अच्छा, the ethnography examined how subculture group members expressed opposition individually and as a reaction to the other subcultures. देखते हैं क्या करते हैं वो। The author participated in the movement for 14 years. हमने पढ़ा है ना कि एक एक्सटेंडेड टाइम के लिए एथनोग्राफर को, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को उस एथनोग्राफिक ग्रुप में रहना पड़ता है ताकि वो समझ सके उनको। तो 14 साल तक ये रिसर्चर उनके साथ उस ग्रुप में शामिल रहता है। अटेंडेड मोर देन 250 कंसर्ट्स। ठीक। The data consisted of 28 interviews with men and women, newspaper stories, music, lyrics. एक्सक्यूज मी सर, जी सॉरी, जी, हाँ जी हाँ जी, मुजाहिद भाई का मैसेज आया, उनको लेटिन कर लें। उनको अच्छा और भी शायद देख लें। मुजाहिद भाई का मुझे आया अभी मैसेज, बल्कि ग्रुप में ही था। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। अकेला ही है वो। ओके जी, तो डाटा कंसिस्ट ऑफ 28 इंटरव्यूज हैं जिसमें मेल फीमेल दोनों हैं। न्यूज़पेपर स्टोरीज, म्यूजिक, लिरिक्स, वेब पेजेस और एसएक्स मैगजीन्स में से ये डाटा इकट्ठा किया उसने। The author provided a detailed description of the subculture. 3 हिस्सों में उसने सब कल्चर को तकसीम किया जो पंक म्यूजिक के दिलदादा थे। टी शर्ट स्लोगन्स, सॉन्ग लिरिक्स, यूज ऑफ द सिंबल एक्स, जिनके हाथ पे कैपिटल एक्स लिखा होगा वो लोग सॉन्ग लिरिक्स वाले, और टी शर्ट स्लोगन वाले। तो ये कितनी इंटरेस्टिंग बात शुरू हो गई है स्टडी के बारे में। द ऑथर डिस्क्राइब द कल्चर ग्रुप। द ऑथर आइडेंटिफाइड 5 थीम्स। अब ये वो 5 थीम्स हैं जो 14 साल उनके साथ रह के 250 कंसर्ट्स उसने अटेंड किए हैं, 28 लोगों से इंटरव्यू किया है, और 3 मेजर स्लोगन उसने देखे जो वो मूवमेंट करती थी। तो कौन से सब थीम्स उसने बनाए? 5 थीम्स। नंबर 1, पॉजिटिवली क्लीन लिविंग। ये इसलिए कि वो क्लीन लिविंग मूवमेंट थी। रिजर्विंग सेक्स फॉर केयरिंग रिलेशनशिप, सेल्फ रियलाइजेशन, स्प्रेडिंग द मैसेज, इन्वॉल्वमेंट इन प्रोग्रेसिव कॉजेज। ये उसके 5 थीम्स थे। The author concluded the article with a broad understanding of the SX's values. ठीक हो गया। तो ये आकब आपने भी इस तरह की चीज़ निकालनी, उसमें से निकलेगी। इस पे राय में करोगे तो वफा है, आकब है, मुजाहिद है, ये 6 लोग जो है ना, ये मैंने अपलोड कर दूंगा इसको, वीडियो को भी और एज इट इज़ इन पीपीटी को भी, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। फीचर्स ऑफ द एंथ्रोग्राफी। द स्टडी फोकस्ड ऑन अ कल्चर शेयरिंग ग्रुप एंड देयर कोर वैल्यूज़। ये इसके फीचर थे मेजर, और ये किसी भी एथनोग्राफिक रिसर्च के जो हैं वो फीचर्स हो सकते हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एथनोग्राफी। अच्छा जी, इसमें इशारा दिया जा सकता है कि हैनफ्लैट के अकॉर्डिंग व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एथनोग्राफी।
The author first described the group and themes about the group and ended with the suggestion of how the subculture worked. The author positioned himself by describing his involvement in the subculture and his role of the group for many years. The author used a critical ethnographic perspective to examine the issues of resistance to opposition. The author concluded with the comment about how to subculture resisted the dominant culture. ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यहाँ कोई बात पूछने वाली तो नहीं है ना। तो ये वो थीम्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ एथनोग्राफी, कल्चर शेयरिंग है, ग्रुप है, लैंग्वेज है, कल्चर बिहेवियर है और कल्चर बिलीव्स हैं। तो ये करक्स है इसका कि दिस आर्टिकल एग्जामिन्स हाउ द वर्क एंड द टॉक ऑफ स्टेडियम एम्प्लॉइज reinforce certain meaning of baseball in society। और यार किसके बच्चे हैं ये? खालिद साहब आपके दाएं बाएं बच्चे हैं, बेटा चुप कराओ या खुद म्यूट करो। Reveals how the work and talk creates and maintain the hall park culture। ठीक हो गया जी। तो द सेंट्रल क्वेश्चन, ये लास्ट स्लाइड है हमारी। No central question was posed in the article. A possible central question: what the core values of the straight movement and how do members construct and understand their experiences of being a part of the subculture? The central question identifies the culture sharing group। तो लाइकवाइज जिस तरह से ये अभी हमने स्लाइड्स पढ़ी है ना, ये वाली 5-6 यहाँ से शुरू करके यहाँ से, इनको आप अपने ध्यान में रखते हुए आप अपने आर्टिकल का पढ़ने के बाद जो स्लाइड तैयार करेंगे तो बेहतरीन भी बन जाएंगी और मुनासिब भी बनेंगी, बहुत लेंथी भी नहीं होगा। तो अब मैं चाहूँगा कि आप मुझे इजाज़त दें। आपने कोई बात करनी है तो यू आर मोस्ट वेलकम। हेलो, कोई गलबात नहीं तो फिर अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोलो। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। आकिब, कैन यू लिसन मी? I can listen you. Talk please. हेलो आकिब, मैं आपको सुन सकता हूँ, बोलने तो।